नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम आगे इसी भारतीय साहित्य की प्राणशक्ति नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमें बताया कि दो सिद्धांतों का अध्ययन किए बिना भारतीय साहित्य में का अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये दो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कौन सा सिद्धांत? कर्मफल का सिद्धांत। पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में अन्य कई शास्त्रों में उल्लेख है, किंतु कर्मफल का सिद्धांत भारतीयता का अपना एक विलक्षण और अनूठा सिद्धांत है। यह हमारा सिद्धांत है। अब ये कर्मफल के कितने प्रकार के इन्होंने कर्म बताए हैं उसकी ये बात करते हैं। शास्त्रों में साधारणतः 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। मनुष्य ने जो कर्म किया है उसे संचित कर्म कहते हैं। जिस पुराने कर्म के फल को वह भोग रहा है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो कुछ वह नए सिरे से करने जा रहा है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के कर्म बताए? 3 प्रकार के। पहला कर्म क्या है? संचित कर्म। संचित कर्म वह कर्म है जो मनुष्य जितने प्रकार के कर्म बताए हैं कि मनुष्य जो है कर्म किए हैं, उसने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं वह उसके संचित कर्म है। दूसरा कर्म है प्रारब्ध, जिसका फल वह भोग रहा है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और तीसरा है क्रियमाण, जो कुछ वह नए सिरे से करना चाह रहा है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। ज्ञान होने पर संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, पर प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है। ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म जलकर दग्ध बीज की तरह निष्फल हो जाते हैं और ज्ञानी प्रारब्ध कर्मों के संस्कारवश उसी प्रकार शरीर धारण किए रहता है जैसे कुम्हार का चलाया हुआ चक्रदंड उठा लेने पर वेगवश कुछ देर चलता रहता है ना। ज्ञान होने पर संचित कर्म जलकर दग्ध बीज की तरह निष्फल हो जाते हैं। जैसे बीज जल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वह निष्फल हो जाते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्मों के संस्कारवश उसी प्रकार शरीर धारण किए रहता है जैसे कुम्हार का चलाया हुआ चक्रदंड उठा लेने पर वेगवश कुछ देर चलता रहता है। इन बातों में स्वर्ग और नरक के विचार भी सम्मिलित हैं। कर्मफल बंध के दार्शनिक रूप के साथ साथ स्वर्ग और नरक के पौराणिक विचारों का सामंजस्य भी किया गया है। साधारणतः पुण्य कर्म के लिए आत्मा कुछ दिन तक स्वर्ग में रहती है और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक यानी कि कहाँ जाती है? पृथ्वी पर। हम सबने गीता देखी है, गीता पढ़ी है, तो हम जानते हैं कि जो पुण्य कर्म है हमारे, उनके लिए आत्मा जो है वो स्वर्ग लोक में रहती है और पुण्य क्षीण हो जाने पर वह मृत्युलोक में आ जाती है। और इस तरह के पाप भोग के लिए कुछ दिन नरक में रहना होता है। पाप भोग के लिए कहाँ रहना होता है? नरक में। स्वर्ग और नरक की कल्पना हमने अच्छे से कर रखी है। हम जानते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे नरक मिलेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर है। ये संकल्पना मान ली भी जाए, क्योंकि अच्छे कर्म करके आदमी सुख पाता है, बुरे कर्म करके आदमी दुख पाता है। और इसी तरह पाप भोग के लिए कुछ दिन नरक में जाना और भोग लेने के बाद मृत्युलोक में आने की बात भी कही गई है। सांख्य कारिका में बताया गया है कि धर्म पुण्य के द्वारा ऊर्ध्वगमन और पाप के द्वारा अधोगमन होता है। ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंधन होता है। महाभारत में एक और विचित्र बात बताई गई है कि जो आदमी अधिक पुण्यशाली होता है, आमी गलत लिखा हुआ है, आदमी है, आदमी अधिक पुण्यशाली होता है, वह पहले स्वल्प माने कम पापों को भोगने के लिए नरक जाता है। जो पापी अधिक पापी होता है उसी प्रकार वह स्वल्प पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग जाता है और फिर नरक में। कुछ विद्वानों का विचार है कि स्वर्ग नरक विचार और मोक्ष विचार दो जाति के भारतीय मनीषियों की चिंता के परिचायक हैं। पहले विचार वैदिक ऋषि के हैं, दूसरे वेदवाह्य आर्योत्तर मुनियों के। उपनिषद काल में ये दोनों विचार मिलने शुरू हुए थे और काव्य काल में पूर्ण रूप से मिलकर एक जटिल परलोक व्यवस्था में परिणत हो गए। जो हो, ऊपर की आलोचना का निष्कर्ष यह है कि आत्मा अविनश्वर है। मतलब आत्मा, ये कह रहे हैं कि दो जाति की भारतीय मनीषा के चिंतक के परिचायक हैं। पहले तो वैदिक
और दूसरा आर्योत्तर मुनियों के। वैदिक ऋषि आर्यों के मतलब, और वैदिक ऋषि कौन हुए? आर्य हुए, वेदों की रचना की। और दूसरे वेद बाह्य आर्येतर मुनियों के, वेदों के बाहर आर्येतर, आर्यों से इतर मुनियों के। उपनिषद काल में दोनों विचार मिल गए और काव्य काल में पूर्ण रूप से मिलकर एक जटिल परलोक व्यवस्था में परिणित हो गए। ऊपर की आलोचना का निष्कर्ष यह है कि आत्मा अविनश्वर है, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्मबंध से मुक्त कर सके। ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग और शरीर कर्मफल जन्य संस्कारों को ले जाता है। जो करता है वही भोगता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है, बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। देखिए, ये कह रहे हैं आत्मा अविनश्वर है, आत्मा अजर अमर है, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि इन्होंने ऊपर बताया कि ज्ञान साध्य है, अतः चरम ज्ञान का, हालांकि ज्ञान का कहते हैं कि कोई अंत नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन फिर भी चरम ज्ञान जो बिल्कुल उन्नति का ज्ञान है वह प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव को मोक्ष नहीं मिलती। ज्ञान क्या है? जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके। इन्होंने ज्ञान की व्याख्या की है। ज्ञान क्या है? जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके। ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग और शरीर कर्मफल जन्य संस्कारों को ले जाता है। ज्ञान प्राप्त करने पर बिना शरीर का त्याग किए हुए जीवात्मा अपने लिंग, शरीर और कर्मफल संस्कारों को ले जाता है। जो करता है वही भोगता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है, बुद्धि का परिशोधन, बुद्धि का शोधन आवश्यक है। बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। इस शास्त्रीय चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाकर इसके प्रभावों की उत्थापना भी की जाए। बुद्धि का शोधन इसलिए आवश्यक है, बुद्धि का परिष्करण इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान होगा तभी तो बुद्धि होगी, तभी ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करेगा, और ज्ञान होगा तभी जीव का छुटकारा होगा, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होगी। अब आगे क्या कहते हैं ये? हिंदू विश्वास के अनुसार मनुष्य के पैदा होते ही 3 प्रकार के ऋणों को वह अपने साथ लेकर उत्पन्न होता है। कौन कौन से ऋण है? देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण। देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण। देखिए क्या है, पैदा होते ही मनुष्य को कुछ सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। वह अपने शरीर में इंद्रियों को पाता है जो उसके समस्त आनंदोपभोग के लिए आवश्यक साधन है। यह वह अपने माता पिता से पाता है। वह इस ऋण को किसी और तरह नहीं चुका सकता। केवल एक उपाय है, वह है इस धारा को आगे बढ़ा दिया जाए। मतलब अपनी जो ये धारा है जहां से वो पैदा हुआ है और अपनी संतान उत्पन्न कर सके। इस तरह वह समूचे ज्ञान विज्ञान को, जिससे प्रत्यक्ष और सुलभ करने के लिए अनेकानेक मनीषियों ने अपने जीवन दे दिए हैं, अनायास ही पा जाता है। इस बात के लिए वह अपने पूर्ववर्तन आचार्यों का अवश्य ऋणी है। इस ऋण को वह चुका नहीं सकता। चुकाने का एक उपाय यही है कि ज्ञान विज्ञान की धारा को वह सुरक्षित रखे और यथासंभव आगे बढ़ा जाए। अध्ययन अध्यापन से ही यह कार्य हो सकता है। फिर एक तरह की सुविधा भी मनुष्य को साथ ही मिल जाती है। समस्त जगत की प्राकृतिक शक्तियां, जिन्हें आर्य देवता कहते हैं, न होती तो मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ था। प्राचीनों का यह विश्वास है कि यज्ञ के द्वारा इन शक्तियों को तृप्त किया जा सकता है। प्राचीनों का विश्वास है कि यज्ञ के द्वारा जो ये शक्तियां हैं, देव पितृऋण जो है वो पिता माता के द्वारा स्वयं पैदा होता है, इसलिए वह संतान को चुकाता है। ऋषि ऋण, ऋषि के यहाँ पर वो उसका जो कहते हैं ना, गुरु दीक्षा देकर, गुरु दक्षिणा देकर के चुकाता है। और देव ऋण देवताओं के प्रति यज्ञ करके वह चुकाता है। समस्त जगत की प्राकृतिक शक्तियां, जिन्हें प्राचीन आर्य देवता कहते थे, न होती तो मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ था। प्राचीनों का विश्वास है कि यज्ञ के द्वारा इन शक्तियों को तृप्त किया जा सकता है। इसलिए गृहस्थ को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के बाद ही मोक्ष में मनोनिवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए करने लग जाए और मोक्ष के लिए अपन ही मोक्ष मिल जाए और ऐसा हो जाए, और बचपन से ही छुटपन से ही। पहले ये 3 ऋण अपने पूरे चुकाने चाहिए, उसके बाद मोक्ष में मन का निवेश
करना चाहिए। विधिवत वेदों का अध्ययन करके, पुत्रों का उत्पादन करके, यथाशक्ति यज्ञों का यजन करके मोक्ष की चिंता में मनोनिवेश करना चाहिए। देखिए 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, नृ यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ऋषि यज्ञ। ये सब जो है वो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये प्रेरणा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही अपने जैसे ही अपना पैदा होने के तुरंत बाद, भारतीय सनातन संस्कृति ये कहती है कि यज्ञ के द्वारा पहले देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को चुकाया जाए, क्योंकि हमने ये ऋण ले रखे हैं। ऋण लेकर के ही मोक्ष में मनोनिवेश करना चाहिए। मन का निवेश मोक्ष में अत्यंत आवश्यक है। इन कार्यों को किए बिना मोक्ष की इच्छा रखने वाला द्विज अधपतित होता है। इन कार्यों को रख करके मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो ब्राह्मण है वह अधपतित हो जाता है, वह गिर जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे।